अपने निशंक जी की एक अपनी लोकप्रियता है यहाँ पर। तो विकास के रूप में, एक विकास पुरुष के रूप में उनकी यहाँ पहचान बनी हुई है। नहीं, अगर जाति गौरव राष्ट्र गौरव के आड़े आ रहा है तो राष्ट्र गौरव प्रथम। नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सत्यम खटाना जी, आपका स्वागत है। आप धन्यवाद संजय जी। विश्व हिंदू परिषद के स्वागत। बड़े पदों पर रहे हैं, भाजपा में दायित्व रहा है, पिछड़ा वर्ग आयोग के आप सदस्य रहे हैं। आपका बड़ा लंबा राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का तजुर्बा है। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आज चारों तरफ, खासतौर पर आप कहीं ना कहीं हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, हिंदू समाज की राजनीति भी करते हैं, लेकिन आपका जो हिंदू समाज है वो जातियों में इस तरह बटा हुआ दिख रहा है। एक टाइम धर्म के नाम पर एक इकट्ठा हुआ दिखा, लेकिन आज के दौर में एक जाति दूसरे को गाली दे रही है, दूसरा तीसरे को गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद संजय जी। पहले तो आप सबका और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमन, जय श्री राम। देखिए, जैसा आपने कहा जातीयता की बात जी संजय जी, मैं कई बार इस विषय को उठा चुका हूँ और एक ये बहुत ही ज्वलंत विषय है कि अभी जैसे कि हिंदुत्व का मुद्दा आज जो है उठा हुआ और हिंदुत्व भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज जगा हुआ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो अपने हिंदू समाज के विपरीत है, इस राष्ट्र के विपरीत है। इस राष्ट्र को खंडित करने के लिए, खंड करने के लिए, जातियों में विभाजित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो अपनी देश विरोधी ताकतें हैं उनकी। मतलब आपका कहना यह है कि जो आज जातिवाद के तहत दूसरी जाति को नीचा कह रहे हैं, किसी को नीच कह रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत है। देखिए संजय जी, ये मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। मैं इस जो आपने कहा, आपके सवाल से मैं थोड़ा भिन्न कहूँगा। देखो, जातीयता किसी एक व्यक्ति से तो कोई विरोध भाव हो सकता है जी, मेरा मेरा आपसे हो सकता है, आपका किसी तीसरे से हो सकता है, लेकिन जातियों के प्रति इस तरह की टिप्पणी करके या कोई जाति भाव या द्वेष भाव किसी जाति से नहीं होना चाहिए। मतलब सब जाति समान है, एक दूसरी जाति को गाली नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति आपका दुश्मन हो सकता है, जाति नहीं। व्यक्ति दुश्मन हो सकता है। देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी कोई व्यक्तिगत द्वेष भाव किसी से है, लेकिन जातियों से नहीं है। जाति तो सब ऐसा समान लगता है सोशल मीडिया पे झगड़ा तो एक आदमी का होता है किसी जाति के आदमी से, और वो दोनों दो समुदायों की लड़ाई बना देते हैं उसे। नहीं, समुदाय की दो व्यक्तियों की लड़ाई दो जातियों में बदल जाती है। ऐसा ही चल रहा फिलहाल। अभी तो आपके हिसाब से गलत है, सही है? नहीं, ये मैं इस चीज़ को पूर्ण रूप से गलत मानता हूँ। अच्छा, एक और नया ट्रेंड आ रहा है अपनी जाति को ग्रेट बताने का, और जातीय गौरव पूरे देश में बढ़ा हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, और ये कहाँ तक होना चाहिए? देखिए संजय जी, मैं मानता हूँ कि भाई जो जन्म जात है, जिस जाति में जन्म लिया है, भारत जातियों का देश है। भारत जातियों का देश है। और एक कहावत भी है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि भाई अपने रिश्ते नाते और बच्चों की शादी विवाह जातियों में ही किए जाते हैं, और ये संस्कार भी हैं। और आज भी इससे बाहर अगर रिश्ते नाते होते हैं तो समाज से आत्मसात नहीं करता। यहाँ तक तो सीमित है। बिल्कुल। यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि जाति भाव होना चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर राष्ट्र भाव, राष्ट्र गौरव सर्वोच्च। लेकिन अगर कहीं जाति गौरव राष्ट्र गौरव के आड़े आ रहा हो तो? नहीं, अगर जाति गौरव राष्ट्र गौरव के आड़े आ रहा है तो राष्ट्र गौरव प्रथम। जाति गौरव का फिर मायने नहीं है? नहीं, मैं जाति गौरव का मायने बिल्कुल नहीं मानता उस समय। राष्ट्र गौरव और हिंदुत्व प्रथम। धर्म और राष्ट्र वो प्रथम है। राष्ट्र जाति फिर उसके सामने गौण हो जाती है। बिल्कुल निम्न हो जाती है। गौण क्या, कुछ मायने नहीं रखता जाति का। अच्छा, आप भाजपा में काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा की सरकार भी देश में है। फिलहाल लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है और भाजपा का ग्राफ डाउन जा रहा है, और तमाम देश के संगठन, राजनीतिक संगठन मिलके वो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गठबंधन। आप इस गठबंधन और भाजपा के ग्राफ को कैसे देखते हैं? कैसे मुकाबला होगा? देखिए, गठबंधन का मुकाबला कैसे होगा? नहीं, ये तो मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। ये तो जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, राजनीतिक विरोधी दल हैं, आज वो बिल्कुल अपने जो कभी सर्वोच्च पद है निम्न पर चले गए। उनकी छटपटाहट है
और ये चोरों की एक जमात है जिसे, और ये भारतवासी, समस्त भारतवासी इस चीज़ को समझ चुके हैं। हिंदुत्व का युग है, हिंदुत्व भाव जगह है और जातिवाद को सब छोड़कर हिंदुत्व के पीछे लगे हैं। और मोदी जी का तो राष्ट्र में क्या, तो विश्व में उनका गौरव बढ़ा है। राष्ट्र की तो आप बात ही ना करें, राष्ट्र के तो कहना सर्वोच्च, सबके दिलों में राज करने वाले एक ऐसे व्यक्ति आए हैं कि जिनमें यहाँ का प्रत्येक नागरिक एक अलग आशा और अपेक्षा के साथ की दृष्टि से उनकी ओर देखता है। अभी चलो राष्ट्र से अपने हरिद्वार की बात करें, आप हरिद्वार लोकसभा के रहने वाले हैं, हमारे सांसद हैं निशंक जी। अभी इनका पूरे जोर लगा के चर्चा है कि निशंक जी का टिकट शायद अब की बार ना हो पाए। देखिए, मैं आपको बताना और चाहूँगा, अगर होता भी है तो बहुत कमजोर स्थिति में। नहीं, देख, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो वर्तमान सांसद हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल देखिए। उससे पहले वो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, राजस्व मंत्री रहे हैं इस राज्य के। और जब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रदेश था, सबसे कम उम्र के विधायक और सबसे कम उम्र के मंत्री रहे, तो प्रसिद्धि तो उनकी और राजनीतिक अनुभव तो उनका बहुत उच्च है। और प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से और मतलब एक व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये कार्यकर्ता है। रही बात आपने कहा प्रसिद्धि की, तो निशंक जी का 9 साल का कार्यकाल सांसद के रूप में है। तो सांसद के रूप का उनका जो कार्यकाल है, प्रत्येक गांव, चाहे हरिद्वार का हो या देहरादून की जो विधानसभाएं लगती हैं वहाँ का हो, वो प्रत्येक व्यक्तियों से सीधे सीधे, मतलब मैं कहूँगा कार्यकर्ता से ना, वो तो कार्यकर्ता तो ये हो जाएगा भाजपा के, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्तियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और विकास की जहाँ तक बात है, कोई ऐसा आप देखिए, जैसा मतलब अगर बात करी जाए रेलवे और ब्रिज की, लक्सर की बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो आप 4 यहाँ रेलवे और मतलब 2 रेलवे और ब्रिज, 3 अंडरपास, एक पाड़ली की बहुत बड़ी समस्याएं थी। और एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र की एक समस्या थी कि खादर क्षेत्र को, इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए सोनालिका जो पुल था ना, ये उनके प्रयासों से हुआ। और ये तो और बहुत सारे हैं। लक्सर वाला पुल तो बहुत पहले बना हुआ? नहीं, लक्सर वाला नहीं, ये जो आपका एक गाँव पड़ता है आमखेड़ी वाला। और जितने भी अपने आप देखिए, जो मंगलोर देवबंद मार्ग गए, कितनी खस्ता हालत थी, इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराकर, और आप इसकी स्थिति देखिए। आप देखिए पुरकाजी से गोवर्धनपुर लक्सर मार्ग की स्थिति देखिए। आप उधर घाट क्षेत्र में चले जाइए, नदियों में स्थिति ये थी कि बरसात में एक गांव दूसरे गांव में नहीं जा पाता था। वहाँ देखिए कितने नदियों पर पुल बने हुए हैं, वहाँ से सीधे व्यक्ति आप बिहारीगढ़ जाकर वाया देहरादून जा सकते हैं। तो विकास के रूप में, एक विकास पुरुष के रूप में उनके यहाँ पहचान बनी हुई है। और रही बात टिकट की, तो वो देखो, ये मेरा तो विषय ये है नहीं, ये तो विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का। लेकिन ऐसा मेरा मानना और प्रत्येक कार्यकर्ता का मानना है कि यहाँ जो अपने एक इस क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के एक मतलब सर्वप्रिय लोकप्रिय जो नेता हैं, वो निशंक जी आज इस सब के बीच में बने हुए हैं। अच्छा, चलिए, टिकट भी है, योग पुरुष भी हैं, काम भी करते हैं, सम्मान भी, हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, और ये सीट तो पहले से ही बसपा बाहुल्य रही है, SC बाहुल्य है, और कांग्रेस का भी अपना ठीक वोट बैंक है, मुस्लिम भी यहाँ 30-35% है। ऐसी स्थिति में भाजपा क्या टिकट सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल, भाजपा सीट चुनाव जीतेगी। नहीं, कौन सा वोट बैंक ऐसा रहेगा जो उस पर, दोनों वोट बैंक पे भारी पड़ेगा, बसपा और कांग्रेस? भाई देखिए, आज की बात सीधी बात है। आपने कहा पहला चुनाव, पहले बात आपने निशंक जी करी, अपनी निशंक जी की एक अपनी लोकप्रियता है यहाँ पर इस सीट पर। दूसरी बात, आज का जो चुनाव है वो राष्ट्रीयता का चुनाव है, जातीयता का चुनाव नहीं है। लोग राष्ट्र भाव देख कर मत देते हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी और निशंक जी की भी बात हुई, देश की भी बात हुई, और जातीय गौरव पर हमने जो बात शुरू की थी, खटाना जी का मानना है कि जातीय गौरव यदि राष्ट्र गौरव के समक्ष आता हो, उसके आड़े कहीं आता हो, तो वो गौण है, सर्वप्रथम राष्ट्र गौरव है। और भाजपा का आपने सुना ही, इन्होंने कैसे बताया कि किस तरह से भाजपा यहाँ चुनाव जीतेगी और कितने काम भाजपा ने किए। आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।